So today we will discuss about polar satellites. हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी अभी तक वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में की थी। मून जो है हमारी अर्थ का वो भी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और उसकी एविडेंस ये है कि हमारी अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है दैट इज 24 आवर्स और मून का भी हमारी अर्थ के गिर चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मून इज ऑलवेज स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? द सैटेलाइट व्हिच इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ इज नोन एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। उसी को हम जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में वी डिस्कस दैट इट हैज सेम टाइम पीरियड एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। उसका टाइम पीरियड और अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होता है, दे बोथ आर सेम। ओके, और इसके अलावा एक और चीज जो है वो इसके अंदर हमने पढ़ी थी कि इनकी एंगुलर स्पीड और अर्थ की एंगुलर स्पीड सेम होती है। ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर जो है अर्थ के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, जब भी हम देखेंगे इनको हमें स्टेशनरी नजर आएंगे, इक्वेटर के ऊपर घूमते हैं और ये कम्युनिकेशन का, टेली कम्युनिकेशन का या सिंपल कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, टीवी ब्रॉडकास्ट वगैरह, उसका काम करते हैं। ठीक है, सो दैट वी डिस्कस्ड अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स क्या चीज होती है? तो जैसे कि वी कैन सी दैट इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये पोलर सैटेलाइट है, तो ये कहाँ पे मूव कर रहा होगा? ये आपकी अर्थ के गिर्द पोल्स के ऊपर जो है ये क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ओके, यानी आपके पोल्स के ऊपर ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है एंड इट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। इट इज वेरी क्लोज टू द, ये अर्थ के काफी करीब होता है, बहुत ज्यादा करीब होता है, पोल्स के ऊपर घूम रहा होता है। हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे स्पिन कर रही होती है और ये सैटेलाइट ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, तो ये एक चक्कर लगा के आता है, फिर दूसरा चक्कर लगा के आता है, फिर तीसरा चक्कर लगा के आता है। इस तरीके से ये आपकी अर्थ के तकरीबन हर कोने कोने का जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट कर लेता है। अच्छा, बाय द वे व्हाट डज इट डू? इट एक्चुअली टेक्स द पिक्चर्स। ये आपकी अर्थ की क्या लेता है? फोटोज लेता है, फोटोग्राफ्स लेता है। ठीक है, और उन फोटोग्राफ्स को देखते हुए हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनसे गैदर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ की जब फोटोग्राफ्स लेता है तो एक्चुअली में हमें इससे वेदर फोरकास्ट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, ये आपका जीपीआरएस सिस्टम जो है वो भी हमारे पास इन्हीं पोलर सैटेलाइट्स के ऊपर चल रहा होता है। So they are used for GPRS system, they are used for weather forecast। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये हमारी सर्वेलेंस के लिए भी इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जी, अब कुछ पूछ रहा है कोई? सर्वेलेंस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सर्वेलेंस में हाउ वी यूज दैट, तो एक्चुअली में ये पिक्चर्स ले रहा होता है और कहीं पे भी अगर कोई फौज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही होती है तो वो उसकी पिक्चर्स जब खिंचती हैं, जब ये सैटेलाइट उनकी पिक्चर्स ले लेता है, या कोई किसी एटमी उसकी जो है वो प्रिपरेशन करके जो है वो कोई एटम बॉम्ब का तजर्बा करने वाला होता है, तो ये तमाम चीज़ों की जो है ये पिक्चर्स ले लेता है। इंडिया के सैटेलाइट पाकिस्तान की ले रहे होते हैं, पाकिस्तान की सैटेलाइट इंडिया की ले रहे होते हैं। तो ये हमारी सर्वेलेंस की जो है ये एक दूसरे की हम लोग कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुपके चुपके से किसी जगह पे अपनी बहुत बड़ी फौज पहुंचा देंगे और एकदम से उन पे हमला कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सर्वेलेंस के लिए हमारे पास पोलर सैटेलाइट्स अवेलेबल होते हैं जो कि बड़ी इजीली सर्वेलेंस कर लेते हैं कि फला जगह पे एक बहुत बड़ी फौज जो है वो ट्रेवल की है। तो इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं। वेदर फॉरकास्ट है, वेदर ब्रॉडकास्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सर्वेलेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको, और इसके अलावा जीपीआरएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ के ये काफी जी बिल्कुल बोले सर, वो जो ब्लू जो लाइन जा रही है अक्रॉस इट, वो इक्वेटर है? हाँ, वो इक्वेटर है और अर्थ की स्पिन है। अर्थ स्पिन, अर्थ स्पिन यूं करती है ना, ठीक है, और ये अर्थ के गिर्द उल्ट यूं वर्टिकली एक्सिस पे चल रहा होता है। अर्थ हॉरिजॉन्टली घूम रही होती है सुबह और ये वर्टिकल एक्सिस के अंदर चल रही है। ठीक है जी सर, समझ गया। अच्छा, अब एक चीज की अर्थ के बहुत करीब होता है, वेरी क्लोज टू अर्थ। ये किस पे चलता है? मूव्स ऑन पोल्स। ये पोल्स के ऊपर चलता है। यूजेस मैंने आपको बता दिए, और ये अर्थ की पिक्चर्स ले रहा होता है, फोटोज ले रहा होता है।
और इसके अलावा ये वेरी फास्ट, ये बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, इसलिए तकरीबन 1.5 आवर्स के अंदर ये अर्थ का पूरा चक्कर लगा के आ जाता है। हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स भी ले लेता है। देखो अगर तुम लोगों को पता हो, तुम लोगों ने टेप बॉल से सबने खेला है, अगर तुम लोग एक बॉल के ऊपर टेप चढ़ाते हो तो कैसे चढ़ाते हो? बॉल को जो है वो यूं यूं घुमाते जाते हो और अपनी टेप की जो फ्लिप्स हैं वो इस तरीके से उसके ऊपर लगाते जाते हो। तो तुम क्या नोटिस करते हो कि यूं घुमाते घुमाते पूरी की पूरी बॉल के ऊपर जो है वो टेप चढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अर्थ घूमती रहती है और ये अर्थ के तकरीबन 6-7 चक्कर जो है वो दिन में लगाता है और 6-7 चक्कर लगा के तकरीबन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये उठा लेता है अर्थ की, क्योंकि ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में पिक्चर्स लेता जाता है। तो बिल्कुल जैसे कि हम टेप को चलाते हैं तो टेप पूरी बॉल के ऊपर चढ़ जाती है, बेशक हम वाली बॉल को घुमाते रहे और टेप को सीधा वर्टिकली चलाते रहे, तो इसी तरीके से ये भी तकरीबन सारी ही इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है। हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं ऑब्वियसली जिसकी इंफॉर्मेशन शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी ये तकरीबन इक्वेटर के पोल्स की तकरीबन हर जगह की इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है। ठीक है, तो सर गूगल अर्थ से जो हमें इमेजेस मिलती है लाइव, तो वो उस वक्त की नहीं होती बल्कि कुछ टाइम पहले की होती है? वो बिल्कुल उस टाइम पहले की होती है। असल में सैटेलाइट से जो हमें इमेज आता है, देखिए एक तो पहली बात है कि गूगल अर्थ से जो आपको मिलता है वो सैटेलाइट की इमेजेस जो हैं वो पहले उनके डेटाबेस में जाती हैं और उनके डेटाबेस से आपको मिलती है। समटाइम्स आप सैटेलाइट के थ्रू वो ले ही नहीं रहे होते, उनके डेटाबेस से आपको वो इमेजेस मिल रही होती है। ठीक है ना, हम लोग एक्चुअली में फॉरेन सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस नहीं ले पाते, हम लोग उनके डेटाबेस से इमेजेस ले रहे होते हैं। हाँ ऑब्वियसली गूगल वाले जो खुद से देख रहे होंगे वो प्रॉपर इनकी बिल्कुल फ्रेश इमेजेस होंगे। सर जो आपने लास्ट क्लास में सैटेलाइट पढ़ाई थी जो हॉरिजॉन्टल में घूमती है, वो भी इसी तरीके से घूमती है, पूरी अर्थ को कवर करती है? नहीं, वो सिर्फ देखो वो एक हमारी अर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है और वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम के हमारे पास अर्थ की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हाँ अगर हमें उसमें हसन अगर पूरी अर्थ को उसमें कैप्चर करना है तो उसके लिए फिर हमें जीपीआरएस सिस्टम एक डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए हमें मैक्सिमम 3 सैटेलाइट तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। वो कुछ इस तरीके से करता है कि लेट से हमने ये वो सैटेलाइट है जो हम चला रहे हैं, ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अच्छा इस सैटेलाइट को हमने सिग्नल भेजा, लेट से अल्ताफ हुसैन ने यहाँ से तकरीर की लंदन से, ठीक है, और ये सैटेलाइट पे गई। अब ये सैटेलाइट जो है ये तकरीर जो है इस एरिया में देगा। अच्छा इसके अलावा ये सैटेलाइट इस एरिया में भी ये तकरीर भेज देगा, तो ये सैटेलाइट इस एरिया को फीड कर देगा। इसी तरीके से फिर ये सैटेलाइट इस एरिया इसको भेज देगा या ये वाला इसको भेज देगा, ठीक है, तो इस तरीके से। और फिर ये सैटेलाइट जो है ये इस वाले एरिया को फीड अप करेगा। तो तकरीबन पूरी अर्थ के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी जो है वो आपके पास जो है वो चल रही होती है। हाँ पाकिस्तान में बैन हो गई है जब, पाकिस्तान में तुम भी बैन हो जाओगे कुछ अर्से में जब, ठीक है। इस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में हमें एक सैटेलाइट से नहीं, हमें कम से कम 3-4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं पूरी वर्ल्ड को कवर करने के लिए, पूरी अर्थ को, सॉरी, ठीक है। और इसी तरीके से पोलर सैटेलाइट के केस में ऐसा नहीं होता। पोलर सैटेलाइट क्योंकि काफी तेजी से अर्थ के गिर्द घूम रहा होता है, तो फिर अर्थ में मोबाइल सिग्नल्स क्यों नहीं आते? अर्थ पे पूरे मोबाइल सिग्नल्स क्यों नहीं आते? देखो यार इसका एक बड़ा एक डिबेटेबल सा सवाल है ये। देखो मोबाइल सिग्नल्स चल रहे होते हैं माइक्रोवेव्स के ऊपर, और माइक्रोवेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप थोड़ा सा टॉपिक से हटा रहे हैं मुझे, लेकिन चले मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में। मोबाइल सिग्नल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइक्रोवेव्स के ऊपर चल रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं कि उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, जबकि साउंड वेव डज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। तो हम जब किसी जगह में टावर लगाते हैं तो टावर लगा के एक्चुअली में वहां पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे जनरेट नहीं कर पाएंगे वहां पे हमारे पास सिग्नल जो है वो नहीं आ पाएंगे। बात समझ में आई है? तो इसने क्वेश्चन किया था ये जी रियासत। कभी कभार ऐसा होता है कि बेसमेंट में जब हम जाते हैं कहीं पे तो हमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे टावर की नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ पा रहे, ये रीजन है उसका, ठीक है। सैटेलाइट्स एंड सिग्नल्स तो आ रहे होते हैं आराम से, ठीक है। और बाय द वे मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होती, वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है। उसमें पैराबोलिक डिश लगी भी होती है, वो थोड़ा सा और एडवांस सिस्टम है।
दैट वाज आवर पार्ट ऑफ सिलेबस बिफोर 2016, लेकिन फिर वो हमारे सिलेबस से मोबाइल और सेल कम्युनिकेशन निकाल दिया गया है, वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रियाज साहब? आई होप कुछ हद तक आंसर आपको मिला होगा इसका। अच्छा जी, तो जियो स्टेशन सैटेलाइट में अगर हमें पूरी दुनिया को कवर करना है तो हमें एक नहीं कम से कम 3 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है, जबकि पोलर सैटेलाइट क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे चल रहा होता है और अर्थ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रही है, तो वो काफी हद तक अर्थ का डेटा जो है बड़ी इजीली जो है वो निकाल देती है, ठीक है, और पिक्चर्स की फॉर्म में हमारा डेटा निकालती है। और इसके अलावा मजे की बात तो ये है कि हाँ, हम लोग तो आज तक पिक्चर्स ही खींचते रहे, गरीब लोग हैं हम लोग, सस्ते सैटेलाइट है हम लोगों के पास। जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनके पास हैं एक्सरेज। तो एक्सरेज का क्या करते हैं कि वो सैटेलाइट्स से जो एक्सरेज हैं, ये एक्सरेज हमारी अर्थ पे भेजते हैं, और एक्सरेज की खासियत ये होती है कि एक्सरेज जहां जहां मेटल है वहां से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब ये एक्सरेज भेजते हैं और रिफ्लेक्ट होके वापस उस सैटेलाइट पे आती है, तो इनको फौरन पता चल जाता है कि जमीन में इस जगह, बलूचिस्तान में इस जगह मेटल, कॉपर, ये तमाम चीजें मौजूद है। और बाय द वे रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी और उसकी डिफरेंट नेचर्स को देखते हुए हमें ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप का मेटल जो है वो इस जगह पे मौजूद है। तो बाय द वे इसीलिए जो है वो अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में और जो ऐसे एरियाज हैं उनमें इन्होंने जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है, क्योंकि इनको पता है वहाँ मेटल है, बड़ा ही जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव मेटल है, और वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उन जगह को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग तो सर्वेलेंस में ही लगे हुए एक दूसरे की, इंडिया की, तो ये इस तरीके से काम चल रहा है। एनी क्वेश्चंस? सर क्या सैटेलाइट्स एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उनको एक ही ऑर्बिट में भेज देंगे तो वो कोलिजन कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं तो सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी की एक आपके पास वर्ल्ड वाइड जो है वो एक वो ली जाती है, लाइसेंस लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लिया जाता है। वो ऑर्बिट भी हम लोग ये देखते हैं कि कोई दूसरा सैटेलाइट उस ऑर्बिट में आ तो नहीं रहा, तो बाकायदा पूरी कैलकुलेशंस करके जो है वो रॉकेट्स के थ्रू भेजा जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रॉकेट साइंस। ये रॉकेट साइंस है, काफी ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस और काफी ज्यादा साइंस लगा के इसको भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि पतंग की तरह हमने सैटेलाइट को उड़ा दिया और वो सैटेलाइट उड़ जाएगा और वो फिर जाके किसी दूसरे से टकराएगा। बहुत कैलकुलेशंस करके, डिफरेंट कंट्रीज से इजाजत लेके करके, इस तरीके से फिर हम लोग सैटेलाइट्स को भेजते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, तो सर हाँ, सैटेलाइट्स की कभी कोलिजन्स नहीं हुई? नहीं, लाइक सैटेलाइट्स अगर अपने ऑर्बिट से बाहर आएंगे तो कोलिजन होगी, अगर कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट होगा तो कोलिजन हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भेजें कोई सैटेलाइट और वो जाके जो है दूसरे सैटेलाइट से टकरा जाए। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट है, फेलियर हो जाएगा, फेलियर में चीजें जाहिर सी बातें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन वैसे नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में ऑलरेडी घूम रहा है और हमने भी दूसरा सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में भेज दिया ताकि वो जाके टकरा जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। और किसी को भी क्वेश्चन? हाँ, मीटियोर्स भी बिल्कुल सही कह रहे हो जवाब। मीटियोर्स की जो ग्रेविटी है वो किसी भी सैटेलाइट को जो है वो अपनी तरफ पुल कर लेती है और हमारी अर्थ को भी पुल कर सकती है। तो मीटियोर्स की वजह से, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी में काफी जो है वो चेंजेस आते हैं हमारे उसमें। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें सैटेलाइट, जी बोले सर, अगर जैसे मीटियोर ने उसकी जो अगर वो पुल करेगा कोई सैटेलाइट को, तो वो अपने जिस डायरेक्शन पे वो चल रहा है तो उससे तो वो बाहर आ जाएगा, राइट? देन हाँ, इट उससे इज बाहर आ जाएगा तो चांसेस होंगे पे कोलिजन के। हाँ बिल्कुल, वो तो टेक्निकल कोई फॉल्ट है, टेक्निकल कोई चीज है, तो फिर उसकी वजह से ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो, फॉल्ट तो हर चीज में होता है ना, देयर इज अ चांसेस ऑफ सक्सेस, तो देयर इज अ डबल चांसेस ऑफ फॉल्ट। हमेशा हर चीज में फॉल्ट के चांसेस तो होते ही, ठीक है। लेकिन ऐसा हो ये नहीं है कि जानबूझ के एक सैटेलाइट, दो सैटेलाइट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में भेजा जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होता है, वेरी क्लोज होता है। मतलब लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्टेट करूं, तो ये सैटेलाइट जो है आपकी अर्थ के गिर्द बहुत ही करीब जो है ये रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तकरीबन 50 से
100 किलोमीटर के आसपास ही ऊपर होता है हमारी अर्थ के सरफेस से, यानी इसकी हाइट मैक्सिमम 50 to 100 किलोमीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 6,400 किलोमीटर्स या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स होता है। ठीक है, तो 6,400 किलोमीटर्स में 50 किलोमीटर्स ऐड करें या ना करें तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। यानी हम जो कहते हैं कि सैटेलाइट का जो रेडियस होता है, बाय द वे इसका ऑर्बिटिंग रेडियस जो है वो क्या है, आर है। आर किसके बराबर होता है, आर प्लस एच के, लेकिन आर इज वेरी 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 लार्ज देन एच, तो हम एच को अप्रोक्सीमेटली 0 कंसिडर करते हुए आर को ही कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं, यानी हम इसका ऑर्बिटिंग रेडियस आर ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसमें अजम्पशन करते हैं। इसके बाद जब ये सैटेलाइट हमारी अर्थ के गिर्द घूमता है तो इसको घुमाने के लिए ऑब्वियसली एक फोर्स चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है। ये हमारी अर्थ है, दिस इज द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ वेरी स्मॉल ऑर्बिट व्हिच इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, mv² अपॉन r। ठीक है, इसको कैपिटल आर कर लीजिएगा क्योंकि रेडियस हम इसका ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ही कंसिडर कर रहे होते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स Gm ओवर r² होती है। m से m कैंसिल हो जाता है, r और ये कैंसिल हो जाएगा, सो v² इज इक्वल्स टू Gm अपॉन r, सो v इज इक्वल्स टू √Gm अपॉन r। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसमें वी नो दैट ग्रेविटी इज इक्वल्स टू Gm अपॉन r², तो gr² इज इक्वल्स टू Gm। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो v इज इक्वल्स टू √gr² अपॉन r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू √gr। इससे हमें सैटेलाइट की स्पीड पता चल जाती है, और वो स्पीड हम निकाल सकते हैं अब कितनी है, दैट इज v इज इक्वल्स टू 9.81, क्योंकि जहाँ ये घूम रहा है हम रेडियस उसको 9.81 ही कंसिडर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेडियस विच इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो जरा 9.81 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 और उसका रूट लेके मुझे बताइए क्या वैल्यू आ रही है। दिस विल गिव यू द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, मेटियोर्स वगैरह, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, सैटेलाइट का ऑर्बिटिंग रेडियस सर्कल में होगा, नहीं भाई, नहीं सर्कल में नहीं होता, दैट इज केपलर्स सेकंड लॉ व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ किसी भी सैटेलाइट का, किसी भी प्लैनेट का जो रेडियस, ऑर्बिटिंग रेडियस होता है वो एलिप्टिक शेप में होता है, और प्लैनेट जो है हमेशा वो एलिप्टिक उसके शेप के हमेशा किसी एक फोकस के अंदर होता है। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो एक्चुअली में वो किसी एक फोकस के ऊपर होता है। ठीक है, बट जवाब दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके जी, v की वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है। केपलर्स थर्ड लॉ है हमारे सिलेबस में, जो हमने ये पढ़ा था, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ, लेकिन केपलर्स सेकंड लॉ नहीं है और ना फर्स्ट लॉ। जी बोले हसन। सर ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर -16 है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। अच्छा 6। जी, कहाँ गई भी ज़ैनब कहाँ गई भाई? सिनान क्या आंसर आ रहा है? So 7.9 into 10 to the power -3. -3 नो वे, कभी भी नहीं आ सकता -3, ये +6 है भाई, -6 नहीं है। हम्म, 7.9 into 10 to the power 3, हाँ ये आंसर आ रहा है 7.9 into 10 to the power 3, यानी दिस इज 7.9 का मतलब ये है 8 10 to the power 3 is किलोमीटर पर सेकंड, यानी ये इतना तेज चल रहा है कि तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड में ट्रेवल कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे मैं गुलशन में अभी बैठा हूँ और मैं डिफेंस जाना चाह रहा हूँ,
तो डिफेंस यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर होगा, यानी मैं 1 सेकंड में यहाँ से डिफेंस पहुंच जाऊँ। ऐसे है, इतना तेज चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज दिस ऑर्बिटिंग स्पीड, इसकी ऑर्बिटिंग स्पीड होती है। जरा इसका ऑर्बिटिंग टाइम भी निकालिए, जरा टाइम निकालिए, ऑर्बिटिंग टाइम जी। सर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो तो अर्थ से बड़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारे पास हारिस के, हम इसको अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द अर्थ ही कंसिडर कर रहे होते हैं। ये सैटेलाइट कभी कभार बहुत करीब करीब भी आ जाते हैं, और आप लोगों को कभी कभार जब जहाज बहुत ऊपर हाइट पे चले जाते हैं तो वो आपको आसमान पे एज ए रॉकेट नजर आते हैं। कभी कभार वो एरोप्लेन्स भी होते हैं, वो जो आसमान पे आपने देखा है धुआं छोड़ती हुई एक चीज जा रही होती है तो हम कहते हैं रॉकेट जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभार वो एरोप्लेन होता है जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होता है, वो हमें दिखता है, या कभी कभार ये सैटेलाइट भी होते हैं, ये वही वाले सैटेलाइट होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स। कभी कभार ये इतने करीब आ जाते हैं कि हमें ये आसमान पे वो धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट नजर आ रहा होता है। आप सबने आई थिंक देखा होगा आसमान पे धुआं छोड़ता हुआ एक रॉकेट जा रहा होता है। Sometime it is aeroplane and sometime it is a polar satellite as well. जी सर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बता दो एक बार। रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.4 into 10 to the power 6। जी ऑर्बिटिंग टाइम हम निकालते हैं इसका। वी नो दैट v is equals to 2 pi r upon t। तो t किसके बराबर हो जाएगा, 2 pi r। अच्छा बाय द वे r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा अपॉन v हो जाएगा। v तुम लोगों ने अभी निकाला है 7.9 into 10 to the power 3, यानी क्या करो इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 pi 6.4 into 10 to the power 6 डिवाइड बाय 7.9 into 10 to the power 3। टाइम बताओ इसका क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 5.1 into 10 की पावर 3। 5.1 मैं यहाँ लिखता हूँ, t is equals to 10 की पावर 3 है। 10 to the power 3। अच्छा बाय द वे हर इस सेकंड्स में आ रहा है, इसको डिवाइडेड बाय 60 करो जरा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। मिनट्स और डिवाइडेड बाय 60 मजीद करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर 1.4 आ रहा है। 1.4 आ रहा है। वही मैंने क्या बताया था, 1.4 1.5 तकरीबन 1.5 घंटे में ये पूरी अर्थ का चक्कर लगा लेता है, 1.4 आवर्स, ठीक है। ये तो हमने सेकंड्स में निकाला है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये सेकंड्स में आई है। तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 3600 कर दिया, तो ये आवर्स में कितना आया, 1.4 या 1.5 आवर्स। तो तकरीबन 1.5 घंटे में ये हमारी अर्थ का एक पूरे का पूरा चक्कर लगा के आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास तकरीबन दिन में आराम से पूरी की पूरी अर्थ के कई चक्कर लगा लेता होगा। तकरीबन कितने चक्कर लगाता होगा ये दिन में, मैं ख्याल 15-16 चक्कर लगा लेता होगा ऑलमोस्ट एक दिन में। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये एक दिन में बड़े आराम से निकाल लेता है आपकी अर्थ की, क्योंकि बार बार घूमता है तो बार बार पिक्चर्स खींचता है, तो डिफरेंट पोजीशन से जब पिक्चर्स आती हैं आराम से पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन निकल आती है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? कार्बन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, बिल्कुल सही होती है जवाब। जी और कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा सर ये एक सैटेलाइट नहीं बल्कि मल्टीपल सैटेलाइट्स यूज होती होंगी फिर डाटा के लिए? जाहिर सी बात है, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं सर। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इससे ज्यादा। एक सेकंड ईशान, ये बैटरी से नहीं चलते बेटा, इनमें सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं और सोलर पैनल्स के थ्रू ये चल रहे होते हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स के थ्रू इनको एनर्जी मिल रही है। हाँ बोलो सर, क्या बोल रहे हो सुभान? सर ISS तो इनसे स्लो चल रहा होगा, राइट? कौन सा वाला ISS? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ऑर्बिट में। नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है यार, ये मुझे देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस लैंग्वेज में कह रहे हो सर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो जिसपे अभी लाइक SpaceX ने जो 2 बंदे भेजे थे टू द ऑर्बिट, वो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, वो तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। वो तो वहाँ पे स्टेशंस बना दिए ना हमने, तो वो वहीं पे रुके रहते हैं ना। अब तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में।
ठीक है। तो सर वो ऑर्बिट नहीं करता, दे स्टे इन वन पोजीशन। ऑर्बिट करता है, लेकिन वो हमारी अर्थ के रिलेटिव टू द अर्थ स्टेशनरी होता है ना, इसलिए उसको इस्तेमाल किया जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। पोलर सैटेलाइट का जो है वो आपके पास जो है ना वो नहीं होता ना। इसका यही तो डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये आपकी अर्थ के वर्टिकल घूम रहा होता है, तो हमें इससे बार बार ट्यूनिंग करनी पड़ती है। जियो स्टेशनरी का फायदा ये, देखो डिश एंटीना जब हम लगाते हैं, हम एक चैनल ट्यून करते हैं, तो हम अपना एंटीना को, लेट से हम टीवी के लिए हमने एक साइड के ऊपर डायरेक्शन में करके छोड़ दिया, तो हमारा वो सैटेलाइट चलता है, वो हमारा एंटीना भी अर्थ के साथ साथ घूमता है, तो वो हमेशा उससे कनेक्शन बना रहता है। एक दफा ट्यूनिंग कर दी रहेगी, ठीक है, तो वो स्पेस स्टेशन वाली चीज बन गई वहां पे। लेकिन इसमें क्योंकि ये जो है बार बार इसकी जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है रिलेटिव टू दी अर्थ, हमें तो बार बार ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो वो जो तुम स्पेस स्टेशन वाली बात कर रहे हो, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होगा, ठीक है। सर उनकी स्पीड बिल्कुल अर्थ के सिमिलर सेम होती है। बिल्कुल स्पीड अर्थ के सिमिलर, एंगुलर स्पीड जो होती है ना, लीनियर स्पीड ज्यादा होती है हारिस, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा ऑर्बिट ज्यादा होता है, 36,000 ऊपर होते हैं, तो अर्थ से लीनियर स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन आपके पास उनकी एंगुलर स्पीड जो है वो सेम। जियो स्टेशनरी हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करती है, अर्थ के हॉरिजॉन्टली करती है। हाँ, उस पे हॉरिजॉन्टली या अर्थ की जिस एक्सिस पे अर्थ स्पिन कर रही है उसी एक्सिस के ऊपर चलते हैं हमेशा, ठीक है। अम्मार रजा साहब कह रहे हैं कि सैटेलाइट की स्पीड कैसे कंट्रोल होती है। ऑब्वियसली उसके अंदर स्पीडिंग एक सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम उसको जो है उसमें कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप करते हैं उसके अंदर, और उसके थ्रू ही इनकी स्पीड्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं। और स्पीड बाय द वे इनके ऑर्बिट की उसकी वजह से भी कंट्रोल होती है। अगर हमारे पास ऑर्बिट छोटा होगा और स्पीड कम पड़ जाएगी, तो फिर सैटेलाइट जो है वो सही से ऑर्बिट में रहेगा नहीं ना उसके अंदर, तो उसकी भी पूरी कैलकुलेशन होती है हमारे। सर ये जरा टी की वैल्यू से कैलकुलेट नहीं हो रही। इसकी बेटे वैल्यू टाइम नहीं सही आ रहा। टाइम सही नहीं आ रहा। टाइम क्यों नहीं सही आ रहा? अच्छा एक मिनट, मैं एक सेकंड आपको कॉल एक जवाब दे रहा हूँ, एक कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे भाई? इसका टाइम कैलकुलेट नहीं हो रहा। जी सर, टाइम कैलकुलेट नहीं हो रहा। देखो अभी स्पीड हमने इसकी कैलकुलेट की है, v इज इक्वल टू 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3। तो v इज इक्वल टू हमें पता है कि 2 पाई r अपॉन t होता है। कोई चीज़ जब सर्कल में चल रही होती है तो इसकी स्पीड का ये फार्मूला होता है। तो हम t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v कर देंगे, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे, जो कि इसका ऑर्बिटिंग रेडियस होगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय v हमने 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब इससे टाइम आराम से निकल आएगा। अच्छा ये टाइम आएगा किसके अंदर? z सेकंड्स में आएगा, जिसको फिर तुम आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? बाकी बच्चे कहाँ हैं? अबान वगैरह किधर हैं? अबू बकर किधर है? अरे आर्यन भुट्टो भी आया हुआ है आज तो भाई। अच्छा जी, और ये कौन है? फातिमा भी है, परवा भी है, फिजा बेटा आपको नहीं जानता मैं, हरीम हरीम आप होती हैं यहाँ पे, बस लगा के खामोशी से सो जाती हैं। ये देखो ये सो रही है जी। विक्राम साहब भी मौजूद है यहाँ पे। विक्राम भी सो रहा है। और ये कौन है भाई? मुजम्मिल रमला आप हैं यहाँ पे? क्या आप भी सो रही हैं? शामिर साहब, आवाज आ रही है शामिर साहब आपको मेरी? अच्छा आप जाग रही हैं, ओके ठीक है। चलो रमला तो जाग रही है। तुम लोग का माइक क्यों बंद हुआ है भाई? माइक में बोला करो ना।
84 आवर्स, ये कहाँ से आ गया शजीरा, क्या हो गया? सर मेरा भी 84 आ रहा है। 84 कैसे आ रहा है भाई? बेटा तुम लोगों ने इससे किससे डिवाइड किया है? 60। बेवकूफ आदमी, एक 60 से डिवाइड करेगा तो वो मिनट्स में आएगा, फिर दोबारा डिवाइड करेगा तो आवर्स में आएगा ना। यानी अच्छा सही है। 3600 से डिवाइड करोगे ना, इसी से मैंने गलती कर दी। दोबारा 60 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। चलिए, शामिर साहब जाग रहे हैं? ये तो पक्का सो रहा होगा। चलो भी बच्चों, आपने जो हाँ बोलो। एक आपने पहले एक पिक्चर दिखाई थी, मतलब जो आपने ड्राइंग बनाई थी, इसके अंदर सिग्नल्स दिखाए थे आपने ये इस वाली वाली स्लाइड में जी। तो इसके अंदर जियो सैटेलाइट आपने ऊपर भी दिखाई है आपने, लेकिन पिछली क्लास में बताया था कि सिर्फ साइडों में होती है। हाँ, वो मैंने भी बनाने में ऐसी ये की है, इसको समझ लो दिस इज द टॉप व्यू। ये टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं अर्थ को। ये हमारी अर्थ है और हम इसको ऊपर से यहाँ से व्यू दे रहे हैं। तो ये एक सैटेलाइट होगा, इधर एक सैटेलाइट होगा और इधर एक सैटेलाइट होगा। वो मैंने उस तरीके से इलस्ट्रेट किया है उसको, ठीक है ना। यानी ये जो जगह होगी ना ऊपर वाली, ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। नीचे की तरफ इसके साथ पोल होगा। सही है जी सर। मेरे पास टाइम 1.4 आ रहा है। हाँ, 1.4 1.5 अप्रोक्सीमेट, वही ना, 1.5 घंटा है ना। 1.4 आवर्स इज 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेट। चलिए भाई, एनी क्वेश्चंस? यहाँ स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर सर। सर 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 एक मिनट हाँ बोलो आरिस। सर, अगली क्लास मतलब ये टॉपिक कब एंड हो रहा है? यार ये इसमें बस ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी रह गया है। सर इसके बाद एक बार फिर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का रिवीजन चाहिए, क्योंकि मेरी वो क्लासेस निकल गई थी पूरी तकरीबन। अच्छा चलो, करता हूँ, कुछ करता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।